माननीय मंत्री जी, अब विधेयक को पुनः स्थापित करें। Honorable Speaker sir, with your permission, the Constitution's 129th Amendment Bill 2024, I introduce the bill. शुद्धि के अध्ययन मत विभाजन परिणाम पक्ष में हाँ में 269, विपक्ष में 198। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार। मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट कनिका। भारत में वन नेशन वन इलेक्शन का विचार लंबे समय से बहस का केंद्र रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराना है, ताकि चुनाव प्रक्रिया को सरल बनाया जा सके और चुनाव पर खर्च होने वाले संसाधनों को कम किया जा सके। यह कोई नया विचार नहीं है। स्वतंत्रता के बाद भारत में 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ कराए गए थे, लेकिन राज्यों के पुनर्गठन और समय समय पर सरकारों के कार्यकाल खत्म होने या विधानसभा भंग होने के चलते यह प्रक्रिया 1968 से 1969 में समाप्त हो गई। आज के समय में भारत में लगभग हर साल किसी न किसी राज्य में चुनाव होते रहते हैं। इससे सरकारी संसाधनों और प्रशासनिक तंत्र पर भारी दबाव पड़ता है। साथ ही बार बार आचार संहिता लागू होने के विकास कार्य भी प्रभावित होते हैं। इस स्थिति को देखते हुए एक देश एक चुनाव का प्रस्ताव फिर से सामने आया है। इसके समर्थकों का मानना है कि इससे खर्चों में कटौती होगी, प्रशासन पर बोझ कम होगा और विकास योजनाओं में रुकावट नहीं आएगी। दूसरी ओर आलोचक इसे व्यवहारिक तौर पर मुश्किल मानते हैं। उनका कहना है कि अगर लोकसभा या विधानसभा को किसी कारणवश कार्यकाल खत्म होने से पहले भंग करना पड़ा तो फिर पूरे देश में चुनाव कैसे कराए जाएंगे। दुनिया के कई देशों ने एक साथ चुनावों की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक अपनाया है। अमेरिका में हर 4 साल में राष्ट्रपति, कांग्रेस और सीनेट के चुनाव एक निश्चित तारीख पर होते हैं। वहां की चुनाव प्रक्रिया इस प्रकार डिजाइन की गई है कि राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव का समन्वय बना रहे। इसके लिए प्राथमिक चुनाव के जरिए राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार चुनते हैं और फिर आम चुनाव में मतदाता राष्ट्रपति, कांग्रेस सदस्यों और अन्य अधिकारियों का चुनाव करते हैं। इसी तरह फ्रांस में भी राष्ट्रपति और संसद के निचले सदन के चुनाव हर 5 साल में एक साथ होते हैं। यहाँ 2 चरणीय चुनाव प्रणाली का पालन किया जाता है। पहले चरण में उम्मीदवार बहुमत हासिल करने की कोशिश करते हैं और अगर ऐसा नहीं हो पाता तो शीर्ष 2 उम्मीदवारों के बीच दूसरा चरण होता है। स्वीडन में भी राष्ट्रपति और स्थानीय चुनाव हर साल में एक साथ कराए जाते हैं। इससे चुनावी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और कुशल बनती है। हालांकि भारत जैसे विशाल देश में एक साथ चुनाव कराना आसान नहीं होगा। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल हमेशा 5 साल का नहीं होता। किसी भी कारण से अगर सरकार गिर जाए और विधानसभा भंग हो जाए तो क्या उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा या फिर पूरे देश में दोबारा चुनाव कराए जाएंगे? यह एक जटिल सवाल है। इसके अलावा सभी राजनीतिक दलों का इस मुद्दे पर एक मत होना भी मुश्किल है। कुछ क्षेत्रीय पार्टियों को लगता है कि एक साथ चुनाव कराने से राष्ट्रीय पार्टियों को फायदा होगा और उनकी भूमिका कम हो जाएगी। व्यवहारिक चुनौतियां भी कम नहीं है। वर्तमान में देश में ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की संख्या सीमित है। अगर पूरे देश में एक साथ चुनाव कराए जाते हैं तो इसके लिए लाखों मशीनों की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा चुनाव कराने के लिए बड़ी संख्या में अधिकारियों और सुरक्षा बलों की भी आवश्यकता होगी। यह प्रशासनिक दृष्टि से एक बड़ी चुनौती है। आगे की ऐसे ही जानकारियों के लिए देखते रहिए BMW न्यूज बिहार। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।